हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। तो आज हम जो है वो करने वाले हैं स्किनर और पावलोव दोनों को। मतलब कि जो भी आपके जो एग्ज़ाम आ रहा है आर्मी स्कूल का, उसके लिए पावलोव के बारे में मैंने आपको कल जो है पढ़ा दिया था, राइट। और इस लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट इन मैंने सोचा वाई नॉट स्किनर भी हमें एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रखे हैं स्किनर से, लेकिन स्टिल बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि स्किनर के बारे में भी। तो हम इसको मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो आर्मी स्कूल का जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाली हूँ, जो मैंने जितनी रिसर्च की और मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस उतना, राइट। तो ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना, बस आप इसको इस पीपीटी को अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। और इतना ही काफ़ी है, राइट। अभी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दो चीज़ें याद रखनी है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि प्रश्न पूछा गया था कि क्लासिकल जो कंडीशनिंग है उसके कौन से इंसान है जिनकी वजह से वो आई है, या किसने कंट्रीब्यूट किया है ना। तो हमने देखा वो इवान पावलोव ने किया है। तो आपको इवान पावलोव के बारे में ये भी एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पावलोव बेसिकली एक फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। और वो एक्सीडेंटली वो कोई काम कर रहे थे अपना, उन्होंने एक्सीडेंटली क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसका निर्माण किया, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये जो व्यवहार है, यहाँ पे हम जो इनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है, इनवॉलेंट्री होता है कि जिसको आपको करने की जरूरत नहीं है, जो अपने आप हो रहा है उसके ऊपर जोर रहता है, फोकस रहता है। कैसे रहता है मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये दो चीजें इसमें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है कि हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस को जो है कैसे उसको कंडीशन करते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स क्या होता है, जो नेचुरली जिसके साथ हम आए हैं, इननेट है ना। जैसे कोई चीज़ गर्म लगती है तो हम हमेशा अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लेते हैं, ये एक रिफ्लेक्स है, ये नेचुरल है ना। तो बेसिकली क्या है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का जो जोर है, जो फोकस है, वो ऑटोमेटिक बिहेवियर के ऊपर रहता है। ऐसा बिहेवियर जो अपने आप होता है, जैसे कि मुंह में थूक आना अपने आप आता है, ठीक है, स्लाइवा आना, दिस इज वेरी नेचुरल, ठीक है। सो इनवॉलेंट्री, इसका अब हार्ट बीट, अगर मेरा दिल धड़क रहा है तो ऑब्वियसली मेरी कोई इस पर कंट्रोल नहीं है, ये नेचुरल है, ऑटोमेटिक हो रहा है ये बिहेवियर, ठीक है। और आप अगर आप हाथ लगाएं तो आपको पता है यहाँ पे भी जो एक नस है, या सिंपल भाषा में कहें कि ये भी चलती है, नब्ज जिसे आप कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये अगेन ऑटोमेटिक है, मैं अपनी मर्जी से इसको रोक नहीं सकती या चला नहीं सकती, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इसके ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो निर्भर करती है। अभी बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है, बिल्कुल याद रखना है, इसको हम भूल नहीं सकते, बीएफ स्किनर जी ने दिया है, और वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। एक इंसान थे फिजियोलॉजिस्ट और एक है साइकोलॉजिस्ट, राइट, एक मनोवैज्ञानिक हैं, ओके। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सारा का सारा जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी व्यवहार करेंगे और उसके अनुसार आपको या तो रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी, या रीइंफोर्स किया जाएगा या पनिशमेंट दी जाएगी एक व्यवहार को करने के बाद, राइट। यहाँ पे जो जोर है वो सारा का सारा वॉलेंट्री बिहेवियर के ऊपर है। वॉलेंट्री बिहेवियर जो आप खुद कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है, उसको हम वॉलेंट्री बिहेवियर कहते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यवहार, उसको अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है या आपने उसे वीक करना है, तो उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग बखूबी काम करती है। कैसे करती है मैं आपको उदाहरण दूंगी डेली लाइफ के, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, जैसे मैंने कहा कोई वॉलेंट्री बिहेवियर, वॉलेंट्री बिहेवियर क्या है, जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो अब मुझे ये किताब पढ़नी है नहीं पढ़नी है, मुझे अपना कमरा साफ रखना है नहीं रखना है, ये वॉलेंट्री है, मेरे कंट्रोल में है। ऐसे बहुत सारे काम ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में है जिन्हें हम करते हैं। अगर किसी भी व्यवहार को बढ़ाना है या कम करना है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक बहुत अच्छा उसका तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। अब देखिए
क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में फ़र्क है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, अब देखिए आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना लेवल है आप लोगों को ऑलरेडी, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने ऑलरेडी सीटेट की तैयारी की है, आपने ऑलरेडी अगर नहीं की अभी तक आप में से किसी ने तो आप कर रहे होंगे, तो ये बहुत आपके लिए आसान रहेगा, राइट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं है। अगर आप अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो आप देखेंगे। देखिए क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा जो फ़र्क आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि दोनों में फ़र्क इस बात के ऊपर है कि व्यवहार कैसा है, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। मैंने आपको दोनों मतलब समझा दिए, वॉलेंट्री का मतलब समझा दिया, इनवॉलेंट्री का मतलब समझा दिया। वॉलेंट्री का मतलब आप पता, आपको मालूम है, अब कोई चीज़ जो आप खुद कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री है कि कोई चीज़ अपने आप होती जा रही है, ठीक है। सो दोनों में ये फ़र्क है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इनवॉलेंट्री किसके अंदर है? क्लासिकल में, और वॉलेंट्री ऑपरेंट में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो बहुत आसान है। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपके व्यवहार पे निर्भर करता है कि आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है मेरा व्यवहार मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वॉलंटरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, कोई एक रिस्पॉन्स को, जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, और एक स्टिमुलस को हम एसोसिएट कर देते हैं। वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में क्या देखा है कुत्ते के साथ, इट इज सलाइवा, और एक स्टिमुलस है बेल, तो इनकी एसोसिएशन हम क्रिएट करते हैं। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिल्कुल अलग है, उसमें क्या है कि आप खुद जो व्यवहार कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है, वो व्यवहार को जब आप करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, उस व्यवहार के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपके एक्शन के क्या रिजल्ट होते हैं, इसके ऊपर है, ठीक है। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक लर्नर को रिवॉर्ड किया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। क्लासिकल कंडीशनिंग में सिर्फ और सिर्फ उसे ये सिखाया जाता है कि वन थिंग विल लीड टू अनदर, माने एक चीज दूसरे को लीड करेगी। अगर बेल बजेगी तो खाना आएगा। लेकिन ऑपरेंट में क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम क्या कहते हैं, आप बजर दबाएंगे, आप लीवर प्रेस करेंगे, मतलब आपने एक्शन करना है, व्यवहार करना है, तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, तो खाना आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एग्जाम्पल दें, अगर आपने 5 गाड़ियाँ बेची तो आपको बोनस मिलेगा। अगर आपने 10 सेल कॉल्स की, ठीक है, तो आपको 1000 रुपया मिलेगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इंसेंटिव हो रहा है, इंसेंटिव दे रहे हैं हम कि आप 10 गाड़ियाँ बेचें, 10 गाड़ियाँ बेचने के बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। सो आपका व्यवहार पे निर्भर करता है आपका कॉन्सिक्वेंस, आपका रिजल्ट है, ओके। अगर मतलब एक तो आपको चीज़ याद रखनी है कि ये हल्का सा डिफरेंस है, कहाँ पे वॉलंटरी बिहेवियर है, कहाँ पे इनवॉलंटरी बिहेवियर है। आई एम श्योर अब समझ में आ रहा होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को बहुत आसान है, देखिए कुछ इसमें रूल नहीं है, कोई तरीके का कोई मैथ्स नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है ये, ओके। अब देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे एक लर्नर पैसिव होता है। पैसिव का मतलब ये है कि कुछ नहीं कर रहे, जैसे कि आप आराम से बैठ रहे हैं इस कुर्सी पे, कोई काम नहीं कर रहे, ये पैसिव है, चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं, ठीक है। जब स्पेशली हम टीवी देखते हैं, ठीक है, अगर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस हम लटके पड़े हैं, रिमोट टीवी चलाया है और आराम से देखी जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम पैसिव लर्नर होते हैं। सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आ रही होती है और हम सिर्फ ऐसे टकटकी लगा के उसको देखते रहते हैं, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में उल्टा है, वहाँ पे आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मतलब कि एक्टिव होके वो काम करना पड़ेगा, तो ही या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या आपको पनिशमेंट मिलेगी, वो डिपेंड करता है आपके व्यवहार के ऊपर, ठीक है। ऑपरेंट में यही तो हो रहा था, जैसे ही जो रैट है वो एक लीवर प्रेस करता है तो उनको खाना मिलता है, राइट। जबकि क्लासिकल में क्या है, अब कुत्ता जंप मार ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन खाना तो तभी मिलेगा जब बेल बजेगी,
तो कुत्ते को तो कुछ नहीं करना ना, उसको तो इंतज़ार करना है, जबकि ऑपरेंट में उल्टा है, उसको इंतज़ार नहीं करना, उसको तो एक्ट करना है। एक्ट नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? दिस इज़ क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये फ़र्क है इन दोनों के बीच में। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग काम करे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो भी सब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट का मतलब है जिसके ऊपर भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको कुछ काम करना पड़ेगा। अगर वो कुछ काम कर लेंगे तो ही उसको या तो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, उसमें एसोसिएशन सिखाई जाती है। आपको ये बताया जाता है कि ओके, ये एक चीज़ के बाद ये एक चीज़ होगी, वो एसोसिएशन आपको सिखाई जाती है, ठीक है जी। अब देखिए, कंडीशनिंग क्या है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कंडीशनिंग क्या होती है, तो हमेशा याद रखिए, पहली चीज़, कंडीशनिंग एक प्रकार की लर्निंग की टाइप है। अगर आपने कोई चीज़ सिखानी है, उसमें आप कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक टाइप ऑफ लर्निंग है, ठीक है, जो बेसिकली किसी एक स्टिमुलस को और एक रिस्पॉन्स को कहीं ना कहीं लिंक करती है, या वो ये हमें ये सिखाती है कि वन स्टिमुलस, ठीक है, विल ट्रिगर अ रिस्पॉन्स, कि स्टिमुलस से एक रिस्पॉन्स आएगा। जैसे बेल एक स्टिमुलस है, बेल बजने से एक रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज सलाइवा आएगा, ठीक है। ओके, सो कंडीशनिंग हमें यही सिखाती है, या हमें कंडीशनिंग क्या सिखाती है कि आप कुछ काम करेंगे तो ही कोई आपको रिस्पॉन्स यहाँ आगे से मिलेगा, ठीक है। सो ये कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या हुई, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा इसलिए बोल रही हूँ ताकि एक बार आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमारे लिए ये जानना एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप एसोसिएशन करते हैं एक ऐसा स्टिमुलस जो नेचुरल है और एक जो प्रीवियसली न्यूट्रल होता है, लेकिन बाद में आप उसे कंडीशन कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी भाषा में कहूँ कि कोई भी एक नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है, जैसे फूड बहुत एक नेचुरल सा स्टिमुलस होता है, ठीक है। भूख तो खाना, जैसे ही हमें भूख लगती है और हमें खाना देखते हैं तो हमें वो सारी में से पानी आ जाता है और मन करता है बस अभी खा लो, ये एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स है खाने के लिए। तो खाना अपने आप में एक नेचुरल स्टिमुलस है। खाने को जोड़ना है, एसोसिएट करना है बेल के साथ, न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, ठीक है। सो बस ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो कहीं पे भी प्रश्न में ये लिखा हो कि दो स्टिमुलस की एसोसिएशन, लिंक, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ बात क्लासिकल कंडीशनिंग की हो रही है, ठीक है। अब देखिए, बात ये है कि बेसिकली आपको ऐसे लग सकता है कि शायद क्वेश्चन बहुत टफ आए, मैं कैसे जान पाऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो ये मत आप सोचिए बिल्कुल भी। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे कॉन्सेप्ट तो आप बहुत आराम से, ट्रस्ट मी, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आप आराम से उसको टिक कर सकते हैं, ओके, ठीक है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग में मैं यहाँ पे, वैसे मैंने आपको सोचा था मैं यहाँ पे एक उदाहरण दूंगी, बट मैं इस समय नहीं दे रही उदाहरण क्योंकि शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। मैं आगे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, 2 एग्जाम्पल आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। अब देखो, पैवलव का जो एक्सपेरिमेंट है उसको मैंने क्रक्स लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी पैवलव पढ़ चुके हैं। तो आपको जो आपने इससे पहले वीडियो देखी है और ये, इन दोनों को मिला के देखिएगा, आपको पैवलव में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बस आपने ये याद रखना है कि कंडीशनिंग से पहले क्या होता है, फिर कंडीशनिंग के दौरान क्या होता है, कंडीशनिंग के बाद क्या होता है। यही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि पैवलव की थ्योरी सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग में एक्चुअली में होता क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग में अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन सा है। तो मैंने बहुत अच्छा साफ साफ लिखा है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस इनको पढ़ लीजिए एक बार कि अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन सा होता है, फूड होता है। और मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या मतलब क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, राइट, न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कंडीशनिंग के बाद क्या होता है, ये मोटा मोटा थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रही बिकॉज हम ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, एक ये सिंपल रूल, ये नहीं भूलना,
कुछ भी भूल जाइएगा पर ये रूल नहीं भूलिएगा प्लीज़, इसको याद रखिएगा कि ये अपने मन आत्मा में, अंतरात्मा में बसा लें कि अनकंडीशनड स्टिमुलस से हमेशा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आता है और कंडीशनड स्टिमुलस से हमेशा कंडीशनड रिस्पॉन्स आता है, राइट। ओके, बस आपने इतनी बात याद रख ली तो आपके सारे, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है इनमें से, तो आपको फूड दे देंगे, बेल दे देंगे, ऐसे स्लाइवा दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अनकंडीशनड स्टिमुलस वो होता है जिसको किसी प्रीवियस लर्निंग की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में आपसे रिस्पॉन्स ला सकता है, उसको कोई चीज़ सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस केस में वो खाना है, खाने को कोई लर्निंग की जरूरत थोड़ी ना है, कोई कंडीशनिंग की जरूरत थोड़ी ना है, खाना तो अपने आप में हमारे लिए मोटिवेटिंग है, अपने आप में वो एक स्टिमुलस है, ठीक है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ही एग्जाम्पल मैं देती हूँ ताकि बस जाए आपके दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मदर जो है वो रोज़ जो है जब भी बाहर जाती हैं, जब भी वो बाहर जाती हैं और अपने बच्चे के लिए टॉयज़ लेके आती हैं, सो लिफाफे में टॉयज़ भर के लेके आती हैं, ठीक है। तो हर बार वो बाहर जाती हैं तो हर बार कुछ ना कुछ बच्चे के लिए लेके आती हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, जब घर में छोटा बच्चा होता है तो दादा दादी या कोई भी ऐसे आते हैं तो वो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते हैं। सो बेसिकली मदर यही कर रही हैं कि रोज़ वो बाहर जाती हैं और बच्चे के लिए गिफ्ट्स लेके आती हैं। अब क्या होगा कि बच्चे को जैसे ही वो मदर के हाथ में लिफाफा देखेगा, वो उसको लगेगा कि वो भाग के अपनी मदर के पास आएगा कि मेरे लिए गिफ्ट आए हैं, क्योंकि ऐसे उनकी मदर बार बार कर रही थी। लेट्स से उनकी मदर ने 10 दिन ये किया कि बाहर गए और कुछ ना कुछ बच्चे के लिए लिफाफे में लेके आए, तो बच्चे ने क्या किया, 11वें दिन बच्चे को सिर्फ लिफाफा देख के उसको ये लगेगा कि मेरे लिए कुछ आया है। रिस्पॉन्स तो वही आएगा ना, कंडीशनिंग हो गई है बेसिकली, है ना। तो लिफाफा जो है, अब सिर्फ लिफाफे को देखते उसको अंदर गिफ्ट देखने की भी जरूरत नहीं, लिफाफे को देखते भाग आएगा कि ओ वाओ मेरे लिए गिफ्ट आया है, ठीक है। सो कंडीशनिंग हो गई है। इस तरीके से आप समझ रहे हैं, इस तरीके से हम बच्चे की कंडीशनिंग करते हैं बेसिकली। सो ऐसे ही बच्चे खराब होते हैं तो जैसे आई ऑलवेज टेल कि आप जब भी आए घर पे, मैं अपनी मदर को भी बोलती हूँ ये बात कि आप अगर घर पे आ भी रहे हैं तो आपने हमेशा बच्चे के लिए कुछ नहीं लेके आना। जब हम हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है बच्चे के दिमाग में कि जब भी कोई आएगा मेरे लिए गिफ्ट लेके आएगा, तो फिर वो उस समय आपको वेलकम नहीं करेगा। वो किस चीज़ को वेलकम करेगा, वो उस गिफ्ट को वेलकम करेगा, है ना। तो आपके साथ अटैचमेंट नहीं होगी, अटैचमेंट बेसिकली उस गिफ्ट के साथ होगी। खुशी इस चीज़ के लिए नहीं है कि दादी आ रही है, नानी आ रही है, या बुआ आ रही है, चाची आ रही है, ताई आ रही है, इस चीज़ की कोई एक्साइटमेंट नहीं। एक्साइटमेंट किस चीज़ की होगी, गिफ्ट की। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ आप कंडीशनिंग को अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और हम करते भी हैं, ठीक है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि लेट्स से एक फादर जो हैं वो रोज़ शाम को जब ऑफिस से घर आते हैं तो दरवाज़ा बहुत तेज़ी से मारते हैं, गुस्से से मारते हैं, और जैसे ही गुस्से से दरवाज़ा मारते हैं फिर सब पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे पे भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा डर जाएगा, है ना। जब आप बच्चे पे गुस्सा करेंगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो बार बार अगर फादर ये चीज़ करते हैं या मदर, कोई भी, मतलब अब ऐसे मत सोच लीजिएगा कि आई एम एंटी मैन और ऐसा कुछ नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो कोई भी, ठीक है, लेट्स से फादर 5 बजे रोज़ घर आते हैं और जैसे ही वो घर आते हैं वो दरवाज़ा पटक के मारते हैं, बैंग, और बहुत गुस्से में बच्चे से बात करते हैं। अब क्या होगा कि जब बार बार ये चीज़ हो रही होगी, ठीक है, तो बच्चा जो है जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, ज़ोर से दरवाज़ा बंद होगा, खुलेगा, तो वो उसी चीज़ से डरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब भी पापा गुस्से में आते हैं और वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है तो उसको डांट पिटती है, तो उसको वो फियर ऑलरेडी दरवाजे को खुलते ही उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे घरों में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है पेरेंट्स के बीच में या फादर फिगर के बीच में या बच्चे के साथ, वहाँ पे ऐसा होता है कि फादर की गाड़ी की आवाज़ जैसी आएगी तो बच्चा डर जाएगा कि हो पापा आ गए, लाइक दिस, है ना। ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, ओके। सो इस तरीके से आपको जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है जहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए, दो स्टिमुलस को आप जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, कैसे, दरवाज़ा, और फिर आपने ज़ोर ज़ोर से डांटा आके बच्चे को, तो उसका रिस्पॉन्स क्या था, फियर। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सिर्फ दरवाजे पे ही फियर आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके।
नाउ अब है जी हमारे बीएफ स्किनर। तो यहाँ से आपने क्या याद रखना है, बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, इसको हम गांठ बांध लेंगे, इसको भूल नहीं सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस होता है, ठीक है, एंड इसमें फोकस क्या है, किसी बिहेवियर के ऊपर है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ जानिएगा कि स्किनर हमेशा से कोई एक ऐसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं जो चीज़ दिखे। उनके बिहेवियरिस्ट वैसे भी ये मानते हैं कि जो सोच है, फीलिंग है, ये इंटरनल स्टेट्स हैं बेसिकली, आप इनको मेजर नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, अगर मैंने ये मेजर करना है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, मेरे पास कोई ऐसा नाप नहीं है, ऐसा कोई हथियार या टूल नहीं है कि जिससे मैं नाप सकूं आपकी सोच कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। वो तो मुझे आपके एक्शंस में, आपके वर्ड्स से पता चलेगा, अदरवाइज मैं उसे नाप नहीं सकती। सेम गोज फॉर द फीलिंग ऑल्सो। आप क्या फील कर रहे हैं, हो सकता है आप फील कुछ और कर रहे हैं, आप एक्ट कुछ और करें, जो काफ़ी इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है और कुछ लोग करते भी हैं। तो बेसिकली मैं फीलिंग नाप तोल नहीं सकती बेसिकली, है ना। तो बीएफ स्किनर यही कहते हैं, कोई चीज़ जिसको आप नहीं मेजर कर सकते वो साइकोलॉजी का पार्ट नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा लगता था, ठीक है। सो स्किनर ने जो है इसी से बहुत ज़्यादा फोकस व्यवहार पे दिया कि जो हमारा बिहेवियर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय द कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। उदाहरण के तौर पे सपोज एक बच्चा बहुत गंदा बिहेवियर करता है, टैंट्रम शो करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब अगर तो ये चीज़ आप देखिएगा, इस एग्जाम्पल से और सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा रोता है, आप देखिएगा ये है, अब बच्चा रोता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो आप उसको चुप कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक क्विक तरीका होता है कि उठा लो, उसको एकदम गोदी में उठा लो। तो बच्चा यहाँ से एक चीज़ लर्न कर लेता है कि अगर मैं रोता हूँ तो मुझे उठा लिया जाता है। उसके रोना एक व्यवहार है और उसका कॉन्सिक्वेंस देखिए क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, बच्चे को उठा लेना। तो वो सीख गए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई उठाए तो बेटर है आप रो लें। सो एक व्यवहार पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं, आपका व्यवहार उसका रिजल्ट। यही बात स्किनर ने सारी की सारी इस थ्योरी में की है कि बिहेवियर को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई किस तरीके का बिहेवियर करे, तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट जो हैं वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है, हम इसको भूल नहीं कर सकते। भूल आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक और नाम है, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। देखिए, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है लर्निंग का जिसमें आप किसी भी वॉलंटरी बिहेवियर कौन सा है, एक ऐसा व्यवहार जो आपके कंट्रोल में है, उसे या तो आप बढ़ा सकते हैं या आप उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए, जो भी आपका व्यवहार है उसे आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे, या बच्चे को पनिश करेंगे या रीइंफोर्स करेंगे, यही एक तरीका है। अगर मैं चाहती हूँ आप कोई व्यवहार बार बार करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। वो रीइंफोर्समेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपको प्रेस कर सकती हूँ, आपको मैं मार्क्स अच्छे दे सकती हूँ, रिवॉर्ड कर सकती हूँ, जो आप चीज़ आपको पसंद है वो लेके दे दूँ। सो ये है, ठीक है। या फिर पनिशमेंट, अगर मैं चाहती हूँ आपका कोई व्यवहार मुझे पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप नहीं करें, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको पनिश करना स्टार्ट कर दूँगी उस चीज़ के लिए। सो बेसिकली इंसान या फिर जानवर, कोई भी जिनका व्यवहार आप या तो बदलना चाहते हैं, जिनका व्यवहार या आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसमें या तो आप रीइंफोर्स करेंगे उन्हें या आप पनिश करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो जहाँ पे याद रखिएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जहाँ पे भी ये आ जाए कि आपके व्यवहार के कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट, तो वहाँ हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग के, ठीक है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग सारी की सारी निर्भर करती है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के ऊपर, ठीक है। कितने शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है कि कितने कब आप रीइंफोर्समेंट देते हैं, किस टाइम पे देते हैं, कितने समय के बाद, कितने गैप के बाद रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहाँ इस्तेमाल किया गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग में। होता क्या है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, टाइमिंग, किस टाइम पे आप जब बिहेवियर हुआ तो उसका रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं वो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग का।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक फिक्स टाइम पे सोए, लेट्स से यू वांट कि आपका बच्चा रात को 10 बजे सो जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना स्टार्ट किया, आपने बच्चे को जल्दी सोने का एक लालच देना है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है, तो आप क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा बेड पे 10 o'clock बेड पे चला जाता है, ठीक है, तो आप बच्चे को स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप स्टोरी रीड करना शुरू कर देते हैं बच्चे के लिए। इससे क्या होगा, बच्चे को ऑब्वियसली अच्छा लगता है वो, तो उसके लिए वो रीइंफोर्समेंट है ना। सो एवरी टाइम देखो बच्चे का व्यवहार क्या है, जल्दी सोना, जल्दी बेड पे चले जाना, क्योंकि उसको पता है अगर मैं बेड में जल्दी चला जाऊंगा तो मम्मा आएगी या पापा आएंगे और मुझे स्टोरी सुनाएंगे। तो उसका व्यवहार है जल्दी सोना, 10 बजे उस बेड में चले जाना, और उस पर उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप उसको जाके स्टोरी सुना रहे हैं। ऐसा कुछ भी आप रिवॉर्ड कर सकते हैं जो बच्चे को पसंद होता है ना। तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया है। सेम चीज़ आपने देखा होगा, जो ट्रेनर्स हैं जब वो कुत्ते को ट्रेन करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसको रिवॉर्ड देते हैं। हमेशा कुत्ते को ट्रेन जब हम करते हैं तो हम उसे लेट्स से उसे सिखा रहे हैं सिट या स्टैंड, है ना, या बच्चे को भी अगर आपने कोई चीज़ सिखानी है बच्चे पे भी ये लागू होती है। तो आपने डॉग को बोला सिट, तो जैसे ही बैठा तो आपने उसको कुत्ते का बिस्किट होता है या हड्डी जो वटेवर आप देते हैं, आपने उसको पकड़ा दिया। अब डॉग ने ये सीख लिया कि मैं बैठूंगा तो ही मुझे वो चीज़ मिलेगी, है ना। तो ये अगेन उसका व्यवहार है ना, नीचे बैठना, आपने उसको सिखा दिया और उसका रिजल्ट आया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस आया। ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं बिकॉज ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एग्जाम्पल्स हैं, और आप देखिएगा आपकी लाइफ में आप कितना ज़्यादा साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आप कितना ज़्यादा ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और देखिए इतने ही आसान प्रश्न आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई व्हाट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, होता क्या है ना, क्या फ़र्क है पॉजिटिव या नेगेटिव में। तो देखिए रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले कोई चीज़ देना, ठीक है, वो रीइंफोर्समेंट है जो आपको पसंद है, ठीक है। अब देखिए जब भी मैं, अब सुनिएगा ध्यान से, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है जब भी मैं आपको कोई चीज़ दूं जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो स्किनर है, उन्होंने जैसे ही लीवर प्रेस करता था रैट, उसको खाना देते थे, खाना देना उसके रैट को, उसके लिए वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा, आपको जो चीज़ पसंद थी वो मैंने दी तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन अगर कोई चीज़ आपके इन्वायरमेंट में नेगेटिव है या कोई चीज़ आपको पेन कर रही है ना, उसको हटा देना, वो भी तो आपस में रीइंफोर्समेंट ही है ना। ऑब्वियसली बात है, लेट्स से कि आपको बहुत गर्मी लग रही थी, ठीक है, और मैं पंखा चला दूं, तो आपके लिए तो वो रीइंफोर्समेंट ही है, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में कोई चीज़ नेगेटिव थी और वो क्या था, गर्मी लगना, तो उस गर्मी लगने को मैंने हटाया पंखे के साथ, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, आपने बेसिकली जब भी दोनों सेंस में आपने पुनर्बलन ही किया है, रीइंफोर्स ही किया है, ठीक है। सो जैसे स्किनर क्या करते थे, जैसे ही रैट प्रेस करते थे लिवर, तो वो जो इलेक्ट्रिक शॉक है उसको बंद कर देते थे, तो वो रीइंफोर्समेंट है। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कोई चीज़ दे रहे हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम किसी बैड चीज़ को या कोई चीज़ जो पेन दे रही है उसको निकाल रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, ठीक है। बस ये फ़र्क है, एक में कुछ हम जो पसंद है वो दे रहे हैं, नेगेटिव में जो पसंद नहीं है उसको निकाल रहे हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब होता है पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, देना, अप्लाई करना, कोई चीज़ अनप्लेजेंट देना, फॉर एग्जांपल डांटना, अगर आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तो अक्सर पेरेंट्स डांटते हैं बच्चे को, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है जब आपने कोई चीज़ अप्लाई की, है ना। लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, आपने रिमूव कर ली, जो चीज़ उसको पसंद थी वो हटा लो,
ठीक है। देखो नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी कि बच्चे को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था, लेकिन क्योंकि उसने अच्छा बिहेव नहीं किया तो आप वीडियो गेम खेलना उसका बंद कर देंगे। तो उसकी कोई चीज़ जो उसको पसंद थी आपने उसको निकाल लिया, उसको हम पनिशमेंट बाय रिमूवल कहते हैं, नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने ज़रूरी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन क्या है, वो पॉजिटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को जो आपको पसंद नहीं है वो देना। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, जो आपको पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, उस चीज को हटा लेना। ठीक है, सो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है पता होने चाहिए। ओके जी, सो देखिए इतना है, ये इतने की ही ज़रूरत है। प्लीज़ 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 पूरा ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को, और जो लास्ट लेक्चर था, क्योंकि अब हमने वेडनेसडे का लेक्चर से स्टार्ट किया है आर्मी स्कूल की प्रिपरेशन, तो इनको ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन भी कराऊंगी जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे होंगे, सो दैट आपको एक आइडिया होता जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बाकी अपना इंग्लिश अच्छे से कीजिए, अपना दिस व्हाट यू कॉल रीजनिंग है ना, ये सारी चीज़ें, एप्टीट्यूड, ये अच्छा से कीजिए, जी के अच्छे से पढ़िए, तो आपका एग्ज़ाम आई थिंक बहुत अच्छा होगा, है ना। आई रियली होप कि अच्छा हो। और बाकी प्लीज़ अच्छे से पढ़ें। चलिए जी, मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, और कोई कमी है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। आई ट्राई टू इम्प्रूव, है ना। चलिए जी, थैंक यू सो मच।